नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार के चर्चा के केंद्र में है और आज चुनाव प्रचार थम गया। शाम 5 बजे आदर्श आचार संहिता जो लागू है उसके तहत, जो नियम कानून है उसके तहत बांकीपुर में चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। अब कुछ घंटे रह गए हैं और परसों यानी 30 तारीख को सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। सारे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे रहे। जनसुराज से प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मेहनत की। लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट के लिए पूरा फोर्स उतार दिया और नीरज सिन्हा अब जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अंतिम मोमेंट पर तेजस्वी यादव भी बांकीपुर के चुनावी मैदान में कूदे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। इसी बीच आज जब चुनाव प्रचार थमा तो लोगों ने सवाल पूछा कि आज कौन सी पार्टी किस पर भारी रही और अंतिम दिन माहौल किसके पक्ष में बना, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें आई हैं। पहले आपको वो बता दें, बीजेपी का एक बयान आया है प्रशांत किशोर को लेकर कटाक्ष। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। यानी प्रशांत किशोर को वजीर के तौर पर पेश किया जा रहा है और यह पोस्टर में दिखाया जा रहा है कि पीके चुनाव हार चुके हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी क्षण में कह दिया कि भाईचारे खतरे में है। यानी मुस्लिम वोट टूटने के डर से तेजस्वी ने बड़ा बयान दे दिया। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर थे, अचानक आज वो सामने आए और उन्होंने प्रशांत किशोर के समर्थन में वोट देने की अपील कर दी। इसके अलावा शिवानंद तिवारी जो चर्चा में रहे हैं क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि बांकीपुर में मुकाबला बीजेपी बनाम जनसुराज के बीच है, आज फिर से उसी बात को दोहराया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक बार फिर से अपील कर दी और इसी बीच भरत तिवारी के परिवार से मिलने पवन सिंह भी पहुंच गए। पहले बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने प्रचार करने के लिए कहा तो भरत तिवारी के पिता ने बात को खंडित कर दिया और कहा कि ऐसा हम पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, ना ही फोन आया है। और अब पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि बांकीपुर का चुनाव कौन जीतेगा, आखिरी क्षण में किसने बाजी मारी है और महिला वोटर किसकी तरफ रहेंगी। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, थम गया चुनाव प्रचार, कौन जीतेगा बांकीपुर और अंतिम दिन किसके पक्ष में बना माहौल। डिबेट में मेरे साथ संगीता सिंह जी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से रोशन सिंह जी, जनसुराज से सोनाली आनंद जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक युवा चेहरे आदित्य राज सिंह, जो पूरे बिहार में इस वक्त छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। हर तरफ आपको इनके वीडियो देखने को मिलेंगे। भरत तिवारी का प्रकरण हो या फिर एंटी रिजर्वेशन का मामला हो, हर तरफ छाए हुए हैं और बहुत ही युवा हैं। बहुत सारे प्रतिभा इनके अंदर हैं और इनको बहुत सारा सम्मान मिला है। तो आज आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आदित्य राज जोड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत रोशन जी के साथ करूंगा, उसके बाद 2 महिला प्रवक्ता बीजेपी और जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच की टक्कर दिखाऊंगा। तो रोशन जी, क्या लग रहा है बांकीपुर में आखिरी बॉल पर किसने छक्का मारा है? रविंद्र जी, देखिए, जीत और हार का जो फासला है वो जनता, प्रचार आप कितना कर लीजिए, ताम झाम जो दिखा दीजिए, जनता का जो रुख है, जो जनता का मोटिव है, हम आप शुरू दिन से यह बात आपको कह रहे हैं। पटना में जिस ढंग का कुव्यवस्था है और बिहार में जिस ढंग का शासन परोसा गया तत्काल ये 2-3 महीनों में, तो जनता का जो मियाज है वो सीधे उल्टा बैठ गया है। और उसको एक ही बात कहना है कि साहब, बीजेपी को हरा के सबक देना है, ये मैसेज देना है। मतलब ये विधायक नहीं हरा रहा है, नीरज को नहीं हरा रहा है, ये सम्राट सरकार की सूचना है कि रोशन जी, कहा जाता है कि चुनाव जो है वो आखिरी क्षण में बदल जाता है। लास्ट मोमेंट पर जो माहौल बनता है, बहुत सारे लोग जाकर उस हिसाब से वोटिंग कर देते हैं। आपको लग रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय हो गया है रेखा गुप्ता के लिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आखिरी मौके पर उन्होंने कह दिया कि भाईचारे खतरे में है, तो क्या मुसलमान वोट अब प्रशांत किशोर के साथ जाएगा, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको कहे कि जनता जब भी कहीं बैठी है, आप देखे होंगे कि प्रशांत जी
जब बिहार इलेक्शन में जाएंगे, या आप देखे होंगे बहुत से निर्दलीय लोग, आप देखे होंगे बहुत से अच्छे दल के लोग त्रिकोणीय करने के पक्ष में चुनाव को रहते हैं। जनता त्रिकोणीय नहीं करती है, जनता वर्सेस चुनाव लड़ती है। अब जो जनता है ना, वो जागरूक जनता जो है, अब जो ये 21वीं सदी की जो जनता है, ये वर्सेस चुनाव है। और जो चुनाव वर्सेस हो चुका है, कि जैसे सब लोगों के दिमाग में जो बैठ चुका है कि प्रशांत किशोर जी ही बीजेपी को हरा सकते हैं, ये जो हर जगह मैसेज चला गया, इस मैसेज को जनता तोड़ना नहीं चाह रही है। यानी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं तो कटेंगे। ये जो शब्द है, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें जो है पूरे बांकीपुर में जो है वो गूंज गया है। और हमको नहीं लगता है कि इस पे अब कोई चारा है, किसी का दाल कहीं गलेगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है संगीता जी, हमारे ठीक है संगीता जी, आखिरी मौके पर बीजेपी ने भी चौका मारा, पूरी ताकत लगा दी। मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह सब मैदान में उतर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो भी हुआ, और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इतना घबरा गई है कि उसको भी लग रहा है कि मुकाबले में कांटे की टक्कर है, 50-50 मुकाबला हो चुका है। तो ग्राउंड पर क्या रिजल्ट मिल रहा है आप लोगों को? पॉलिटिकल में नहीं, इनके तेजस्वी यादव अभी टूरिस्ट की तरह आए हैं पॉलिटिकल ग्राउंड, लोगों को बांटने में लग गए। संगीता जी प्लीज अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिएगा, आपके यहां से कुछ इश्यू आ रही है। मैं तब तक सोनाली जी के पास आता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। सोनाली जी, आखिरी मौके पर प्रशांत किशोर के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सामने आए, जो राष्ट्रीय राजनीति से फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर नजर आए, और निखिल सिंह का भी समर्थन मिल गया है। तो बांकीपुर में क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि प्रशांत किशोर का कोई चांस नहीं है, 20,000 से ज्यादा वोट नहीं ला पाएंगे। इनके लिए अपनी इज्जत बचाने जैसी बात है। अगर ये ऐसी बातें ना करे तो शायद ये यहाँ पे अपनी इज्जत ना बचा पाएंगे, तो इनकी मजबूरी है यहाँ पे इस बात को बोलना। और रही बात ये हमने कभी भी नहीं कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने कुछ कहा था कि कुछ दिनों के लिए वो ब्रेक ले रहे हैं, जो भी वो एक अलग मैटर है। और जिस ढंग से मैं ये चीज कहना चाहूंगी, जिस अंतिम कुछ क्षणों में जिस ढंग से बीजेपी औंधे मुंह गिरी है अपने कारनामों के कारण, सबसे पहले अपने प्रत्याशी को वापस लेना पड़ता है उन्हें, फिर वो प्रशांत किशोर के पार्टी में ऑफिस में रेड करते हैं, उन्हें मिलता है कुछ भी नहीं। जो आरोप उन पे लगते हैं वो बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि अपने तंत्रों का इस्तेमाल आप अपने विरोधी पे करते हैं, ये सामने। और अंत में जो सबसे आखिरी हथियार है बीजेपी का, जीविका के इकोसिस्टम को यूज करना वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो भी इन्होंने किया यहाँ पे। और जब इस बात का विरोध जन स्वराज ने किया, प्रशांत किशोर जी ने किया, तो क्या फैसला आता है इलेक्शन कमीशन से, ये हमारे आपके सामने है। तो ये जीत दिखाती है लोकतंत्र में, जब एक विरोधी पार्टी जब सही ढंग से आवाज उठाता है, सही मुद्दों पे आवाज उठाता है, तो सिस्टम में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। मुझे लगता है ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। महिला वोटर किसके साथ है बांकीपुर में? महिला वोट किसको मिलेगा? महिला वोट किसके पक्ष में है बांकीपुर में? क्योंकि दोनों पार्टियों की रैली में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई, दोनों की जनसभाओं में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जो है महिलाओं को कुछ ज्यादा ही रीच आउट करने में लगे रहे। देखिए, जिस ढंग से महिला की भागीदारी है समाज में, उससे कोई नकार नहीं सकता। जिस ढंग से वो पूरे घर के इकोसिस्टम को गवर्न करती है, ये सब सारी बातें अपने जगह पे हैं और बिल्कुल सही हैं। लेकिन जिस ढंग से आप भीड़ की बात कर रहे हैं, हमसे, आपसे या किसी से भी वो वीडियोस नहीं छिपी हुई हैं जिसमें बस से भर भर के नालंदा से, छपड़ा से और अन्य कई जिलों से महिलाओं को बुलाया जा रहा है जीविका के नाम पे, और वो कह रही है हम इस जिले से आए, हम उस जिले से आए, और बस में बाकायदा इलेक्शन ड्यूटी का भी टैग या फिर एक काइंड ऑफ पोस्टर आपने लगा हुआ देखा होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, तंत्र आपके पास है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा बल आपके साथ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपने बांकीपुर में काम नहीं किया। जिस काम के लिए सरकार चुनी जाती है, जिस काम के लिए विधायक चुना जाता है, वो काम आपने नहीं किया। चाहे आप कितने बड़े बड़े गायक को उतार दें, कितने बड़े बड़े डांसर को उतार दें, जिनका कंट्रीब्यूशन समाज में, संसद में जीरो है, भले ये हम बात जानते हैं, बट उनका कोई भी असर आपके वोटर पे नहीं दिखने वाला है। जी, ये रोड शो की तस्वीरें हैं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं, और इसमें ट्रक पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि इस रोड शो ने अंतिम मोमेंट पर वोटर को क्लियर कर दिया
कि डबल इंजन की सरकार ही बांकीपुर के लिए बेहतर है, और बीजेपी दावा कर रही है कि एक रोड शो ने पूरे बांकीपुर का जो माहौल प्रशांत किशोर की तरफ थोड़ा बहुत बन भी रहा था वो भी उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया, और अब लोगों की जो इच्छा है वो बीजेपी के साथ फिर से आ गई है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप अपनी बहुत बड़ी रैली करेंगे, बहुत बड़ी सभा करेंगे, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित आपसे हो जाएंगे? ये कभी नहीं होगा। इतना बड़ा अगर भव्य रोड शो आपने किया तो आपने अपने लिए किया, ट्रक पे या बड़े रथ पे अगर चढ़े तो आपके नेता चढ़े। जनता आज भी उसी नाली की सड़कों पे ही जीवन बिता रही है, जनता आज भी उस गंदी पानी को ही पी रही है, और जनता आज भी उस गंदी सड़क पे ही चल रही है। तो आप कितने भी बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे, मर्सिडीज बैठे, लैम्बोर्गिनी में बैठे, जनता उससे प्रभावित नहीं होगी, उल्टा आपको गालियां ही देगी, क्योंकि जिस ढंग से आपसे अपेक्षाएं थी वो आपने यहाँ डिलीवर नहीं की, आपकी ड्यूटी आपने पूरी नहीं की। ठीक है संगीता जी, आपका नेटवर्क ठीक हो गया है। सवाल यह है कि बीजेपी को पोस्टर लगाना पड़ रहा है कि चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। मतलब ये घबराहट है, ये प्रशांत किशोर को लेकर क्या है? आप लोग डर गए हैं क्या? आज बात नहीं है, पहले दिन से हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है। हम भी चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हम जनता के रहे हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। हमने एक अपने जो कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया, ऐसी हमारे हमें गर्व है, और वो भी जनता के बीच में रहने वाला जो एक साधारण है। अब इनकी तरह जो कह रहे गंदा पानी, आप आइए बहन मैं दिखाती हूँ क्या क्या बदलाव आया है। बांकीपुर की पूरी तस्वीर बदल दी है हमारे राष्ट्रीय नितिन नवीन जी ने। लेकिन संगीता जी, जनता के लिए संगीता जी, आप ये भी बात सही है ना, जो नेता है उन्होंने काम किया है जनता के लिए, किस तरह से वो जाते हैं जनता के सामने और इस तरह की बयानबाजी ये करती है। हम पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से, ठीक है संगीता जी, प्रचंड जीत प्राप्त कर। ठीक है, लेकिन सवाल आप लोगों पर यह उठ रहा है कि पवन सिंह को आपने मिलने के लिए भरत तिवारी के परिवार के साथ भेज दिया। अंतिम दौर में आपको यह डर लग रहा है कि सवन वोटर बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए मनोज तिवारी, पवन सिंह, सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया है। देखिए सब खिलाड़ियों ने, हमने कहा ना कि हम छोटे से छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं। हमारी एकता है, हमारे में एकता है, हम मिलजुल पांचों घटक दल है जो एनडीए की सरकार है, वो मिलजुल कर। हाँ, लोग वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तक को उतारना पड़ गया चुनाव प्रचार के लिए। ये घबराहट है आप लोगों को। बयानबाजी करते हैं, नीतीश कुमार तक का इस्तेमाल करना पड़ गया, कहा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है उस वीडियो को कि एक टेलीप्रॉम्प्टर को लगाकर नीतीश कुमार से पढ़वाया जा रहा है। ये देखिए, ये लोग क्या है ना, ये हार की बौखलाहट है, ये ऑलरेडी हार चुके हैं और बौखला के कुछ अनाप शनाप है। आज तेजस्वी याद है कि हम लोगों में भाईचारा खतरे में है, तो इसलिए इन लोगों को। ठीक है संगीता जी, ओके। अब आदित्य भाई के पास आता हूं। आदित्य भाई, आप पूरे बिहार में छाए हुए हैं भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन चलाया और इस चुनाव में भरत तिवारी कितने इंपॉर्टेंट हैं वो हर किसी को मालूम है। सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया पोस्ट करना पड़ गया कि स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। उसके बाद पवन सिंह 2 बार उनके परिवार से मिले, मनोज तिवारी को बयान देना पड़ गया। तो बांकीपुर का माहौल क्या लग रहा है? बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लग रहा है कि आखिरी दौर में किसका पलड़ा भारी हो गया बांकीपुर में? सीधे तौर पे ये तो दिखाई देता है, अगर आप भरत तिवारी के कंटेक्स्ट में कहें तो सम्राट चौधरी जी का खुद इनकाउंटर का आदेश देने के बाद स्वर्गीय शब्द लगा के भरत तिवारी जी को संबोधित करना उनके परिवार से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा हार मान चुकी है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से प्रशांत किशोर जी से हारा था, इसका उदाहरण आपको उस दिन मिलेगा जब प्रशांत जी नामांकन के लिए जा रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ता उनके ही रैली में उनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे तीसरी बड़ी बात है कि आप याद कीजिए कि यूजीसी के समय से ही सवर्ण समाज में एक बहुत बड़ा गुस्सा है भाजपा की सरकार को लेकर के, और वो एक माध्यम ढूंढ रहे थे कि कोई माध्यम ऐसे चेहरे के तौर पे मिलता जिसको हम लोग सपोर्ट कर पाते। तो सीधे तौर पे वो उदाहरण के रूप में प्रशांत किशोर जी दिखाई देते हैं। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भाजपा की हार का एक बहुत बेहतर उदाहरण पेश करता है, जो बात आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में कही कि जैसे ही भाजपा पोस्ट करती है तो वजीर के तौर पे प्रशांत किशोर को बता देती है। तो जैसे ही आपने वजीर स्वीकार कर लिया, यह साफ दिखाता है कि आप मान चुके हैं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीत चुके हैं। और एक आखिरी पॉइंट के तौर पे जो इनडायरेक्ट पॉइंट है
कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि ये मेरे भी अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पे उपचुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री उस चुनाव में कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहते। भाजपा चुनाव हार चुकी है। बांकीपुर के सीट के दृष्टिकोण से प्रशांत किशोर जी बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, सवर्ण वोटर में भी दो बातें कही जा रही है आदित्य जी। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और भूमिहार जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, लेकिन राजपूत वोटर नहीं टूटेगा, कायस्थ वोटर नहीं टूटेगा। और इसीलिए आज जनसुराज की तरफ से उनके जो सबसे बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, पप्पू सिंह ने भी प्रशांत किशोर के समर्थन के लिए अपील की है। तो आपको लगता है कि राजपूत वोटों में बिखराव होगा बांकीपुर में, या वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा? जी नहीं, सवर्णों का एक मुफ्त वोट जो है, ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा देखेंगे। आज तक इस देश की राजनीति में सवर्ण वोट बैंक के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता था। आज तक दलित, बहुजन, हरिजन की राजनीति होती रही है, लेकिन यूजीसी के कानून के बाद से इतना ज्यादा व्यापक गुस्सा था कि इस बार आप सवर्णों का एक मुफ्त वोट सीधे तौर पे प्रशांत किशोर जी की तरफ जाते देखेंगे। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि एक तबका ऐसा है जो इसलिए प्रशांत किशोर को वोट नहीं कर रहा है क्योंकि वो उनको समर्थन देना चाहता है, वो इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता और आरजेडी को वो वोट दे नहीं सकता है। तो ये बात समझिए कि कुछ लोग मन से प्रशांत किशोर जी को चुन रहे हैं और कुछ लोग भाजपा को ये दिखाने के लिए कि हमारी भी अपनी ताकत है, इसलिए प्रशांत किशोर जी को चुन रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर क्लियर हो चुका है। इतने बड़े बड़े चेहरे को मैदान में उतारा गया, पवन सिंह, मनोज तिवारी, विजय सिन्हा, जितने भी सवर्ण चेहरे हैं बिहार में, विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम है, आप देखिए कि पूरे के पूरे मिथिलेश तिवारी हो, सारे सवर्ण नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इसके बावजूद आपको लगता है कि सवर्ण वोट इस तरह से टूट जाएगा कि प्रशांत किशोर की जीत हो जाएगी? निश्चित रूप से अगर ऐसा न हो रहा होता तो सारे के सारे सवर्ण जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए के पास, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि मनोज तिवारी को वहां से बुलाना पड़े कि आप बांकीपुर में आकर के प्रचार करिए। पवन सिंह को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये साफ दिखा रहा है कि भाजपा जान चुकी है, क्योंकि भाजपा को आप एक मत भाजपा की तारीफ जरूर करेंगे कि भाजपा का जो सिस्टम है, उनके पास मैसेजिंग बहुत जल्दी पहुंच जाती है, हमारे और आपसे पहले उनके पास सारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। तो भाजपा की टीम को ये पता चल चुका है कि वो बुरी तरह से इस चुनाव में पिछड़ चुके हैं और इसलिए ही ये कवरेज करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अंत में जमानत बचा लिया जाए। ठीक है आदित्य भाई, मान लीजिए प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो इतिहास लिखा जाएगा और ये शायद बिहार की राजनीति में आजादी के बाद का सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा। लेकिन अगर पीके चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे पहले भी किए गए थे, इस स्थिति में फिर क्या होगा? फिर जनसुराज का भविष्य क्या होगा और प्रशांत किशोर की शख्सियत का क्या होगा? नहीं, देखिए, जनसुराज का भविष्य क्या होगा ये तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और जब आप पहले दावे की बात करते हैं तो पहले प्रशांत किशोर जी का चेहरा अपने आप में 2025 के चुनाव में इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जनता के एक बहुत बड़े सेक्शन को ऐसा लगा कि अगर इनको वोट दे भी देंगे तो प्रशांत जी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। और अब जब प्रशांत जी खुद ही ओनरशिप ले रहे हैं तो ये बात जनसुराज की नहीं रह गई है, ये बात रह गई है कि बिहार में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बिहार एक उम्मीद देख रहा है और वो उम्मीद अभी के लिए तो बांकीपुर की जनता को प्रशांत जी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने कहा कि सवर्ण वोटर एकजुट होगा, तो इसका दूसरा पहलू है, अगर सवर्ण वोटर एकजुट होगा तो क्या विपक्ष की तरफ ये ओबीसी और दलित वोट एकजुट नहीं होगा? क्या आरजेडी के साथ मुस्लिम यादव एकजुट नहीं होंगे? क्या बीजेपी के साथ जो ओबीसी समाज है और जो दलित समाज है, जो उनका पारंपरिक वोटर है, और नितिन नवीन के नाम पर कास्ट तो है ही, तो क्या बीजेपी का कैडर एकजुट नहीं होगा फिर इस स्थिति में? नहीं, जो आप आरजेडी के वोट बैंक की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये तो शुरुआत से ही प्रशांत जी के साथ है। ये 2025 के चुनावों में भी इसकी कुछ झलक दिखाई दी थी और अभी जब आप देखेंगे बांकीपुर के चुनाव में तो वहां भी आपको इसकी झलक दिखाई देगी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी मनोबल चुनाव की शुरुआत से ही उतना ज्यादा हाई कभी रहा नहीं। उनको भी समझ आ गया था कि ये जो पूरा चुनाव है ये ओपन एंड शट केस है, जहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशांत जी इतने आगे हैं कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। ठीक है सोनाली जी, जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि अब साख की लड़ाई नजर देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीती तो फिर वो अपने तरीके से नैरेटिव बनाएंगे, आप लोग चुनाव जीते तो आप बिहार में बहुत बड़ी भूमिका में आ जाएंगे, फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि विपक्ष के चेहरे के तौर पर पीके आगे हो जाएंगे। लेकिन यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो फिर उसके बाद आगे क्या? देखिए, जब भी कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो डेफिनेटली संभावना दोनों होती है और कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है कि हार या जीत कोई भी चीजें हो सकती है। लेकिन जहां तक कि अभी की परिस्थिति बन रही है, मुझे नहीं लगता इस बारे में बात करना चाहिए, ये सोचना भी यहाँ पे गलत होगा। क्योंकि जिस ढंग से
जनता का झुकाव हमारे तरफ है, जनता के प्रॉब्लम्स को हमने जिस ढंग से उजागर किया, और आपने शायद देखा भी होगा कि जनसुराज की संघर्ष वाहिनी टीम गली गली में बांकीपुर में घूम रही है। वो दिखाती है जनता की कहाँ पे मैनहोल खुला हुआ है, कहाँ पे नालियां बह रही है, कहाँ पे सड़क टूटा हुआ है। और बरसात के महीने में भी आपने वहां पे ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का कार्य वहां पे किया जा रहा है, ढक्कनें बंद की जा रही है, नालियों को फ्लो में लाया जा रहा है। तो ये सारी चीज आपने देखी होगी। तो हमने ना सत्ता में रह के ना विपक्ष में रह के फिर भी हमने अपनी भूमिका निभाई है, सरकार को मजबूर किया है। तो जनता का विश्वास हमने डेफिनेटली पा लिया है। और जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हार की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हमारी उस वक्त 1 साल पुरानी थी, आज हम उससे और पुराने हो चुके हैं और मैच्योर हो गए हैं, और हमारी टीम और स्ट्रांग होती गई है। तो जनता में हमने विश्वास बनाया है। तो मैं उस पर तो नहीं बात करूंगी कि हार होगी तो क्या होगा, क्योंकि मुझे ये संभावना नहीं नजर आती। लेकिन जीतेंगे तो हम बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं, इसका दावा यहाँ पे। ठीक है संगीता जी, मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तब तो फिर पार्टी इसको अपने हिसाब से भुनाने में जुट जाएगी, लेकिन यदि पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है तो फिर पूरा विपक्ष आपके पीछे पूरी तरह से अटैक करेगा, भिड़ जाएगा। हो गए, खाली बस्ता लेकर आए, खाली बस्ता लेकर चले गए। सेम अभी भी यही होने वाला है। हम लोग जन जन से जुड़े हुए हैं, सबका यही राय है, जनता हमारे साथ है। जनता का कहना है कि हम आपने काम किया है, आप विकास करने। आज हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के 100 दिन हुए। 100 दिन में ही उन्होंने कितने योजनाओं पे ठप्पा लगाया, कितने कार्य किए हैं, बिहार को बदलने का काम कर रहे हैं वो। आज तेजस्वी यादव जब वो अपनी मंत्रा के पास एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो भी वो चक्के रह गए, और बौखलाहट में अनाप शनाप उन्होंने। ठीक है संगीता जी, टाइम खत्म हो रहा है। एक क्लोजिंग कमेंट रोशन जी से चाहूंगा। रोशन जी प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, सबसे बड़ा चीज है कि सम्राट जी ने 100 दिन हुआ, 100 दिन में बहुत अच्छा चीज दिया, इनकाउंटर दे दिया, पुलिसिया आतंक दे दिया, भ्रष्टाचार ये तो अभी का पूरी एक अभी तक राइफल बंदूक चलाता था, AK-47 चलाने लगा जनता पर। अभी देखिए, अभी तक राइफल बंदूक चलाता था, अब AK-47 भी चलाने लगा। इसलिए अरे रोशन जी जो दंगाई है उन पे तो चलाना पड़ेगा ना, उन पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो पुलिस को मारेंगे, आम लोगों को पीटेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उन पर तो एक्शन होगा ही ना। गोली से नहीं, इसमें बहुत तरह का तरीका है। इस ठीक है बात संगीता जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं प्लीज। आप लोग ये जो FIR वापस ले रही हैं, इतना ज्यादा क्यों बीजेपी डर गई है? ये तिलचट्टे लगातार आप लोगों को दबाव में ला रहे हैं और पार्टी दबाव में आती जा रही है। असम से लेकर बंगाल, बिहार, सब जगह FIR वापस। कम से कम जो हुड़दंगबाज हैं उन पर तो FIR रहने देते। जो बच्चे विद्यार्थी जो शांतिपूर्वक जो कर रहे थे, वहां पे पत्री इन लोगों के कहने पे ये लोग राजनीति रोटियां सेक रहे थे। अरे तो जो पत्थर थे, जो विद्यार्थी हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो दंगाई है उनको तो सजा दीजिए। उनके ऊपर से केस वापस क्यों लिया जा रहा है? जो दंगाई है उनके ऊपर से केस वापस क्यों लिया जा रहा है? अरे दंगाई बोला, अरे हमको आगे करके जो है दंगाई को यही लोगों ने भेजा था। नहीं, आगे पीछे की बात नहीं है रोशन जी, आगे पीछे की बात नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर से केस वापस क्यों लिया जाना चाहिए? भविष्य के साथ दंगाई को इन्होंने ही भेजा था। जो उसमें दंगाई है उसको भेजने वाले भी भाजपा है। कहा कि अगर नहीं केस करोगे तो हम बाजार में खोल देंगे। ठीक है आदित्य भाई, बाजार में खोल देंगे। नहीं तो बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी शांति प्रवृत्ति से ठीक है संगीता जी प्लीज अपनी बातों को रख रहे थे। ठीक है संगीता जी, एक आप मिनट। लोगों का आगमन हुआ, आप लोग रोटियां सेकने लगे। ठीक है टाइम संगीता जी, टाइम खत्म हो रहा है। एक क्लोजिंग कमेंट आदित्य भाई से। ये जो प्रोटेस्ट चला है दिल्ली से पटना तक, आदित्य जी, इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या बांकीपुर चुनाव में परसों जो वोटिंग होने जा रही है उसमें पटना बांकीपुर के युवा इन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, और किसके पक्ष में वोट करेंगे? युवा वोटर ये ध्यान में रख करके वोट करेंगे कि सरकार ने इस बात को खुले तौर पे स्वीकार कर लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक में हमारे शिक्षा मंत्री की गलती थी। वो भी उस सरकार ने स्वीकारा जिसके रक्षा मंत्री कभी कहा करते थे कि नहीं हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते। तो ये साफ दर्शाता है कि युवा जो गुस्से में था, सरकार ने स्वीकार कर लिया, और युवा अब उस गुस्से को वोट के जरिए निकालने का प्रयास करेगा। भाजपा के खिलाफ वोट जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका तो स्वागत किया जा रहा है संसद परिसर के बाहर। अरे भाई, तो भाजपा की सरकार है, भाजपा का अखबार है, जिसका स्वागत करना है उसका स्वागत कर दीजिए। आपकी संसद है, आपके सांसद है। ठीक है सोनाली जी कुछ कहना चाह रही है?
जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकी जीत हो तो भी इनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है, अगर इनकी हार हो तो भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमने ये भी देखा था कि जिस यूएस और इंडिया डील की बहुत थू-थू हो रही थी पूरे देश में, जिनका टर्म एंड कंडीशन उन्होंने पब्लिक भी नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, उनका महिमा मंडन होता है। और इस केस में भी आपने देखा कि इस्तीफा हुआ, यानी ये बात उन्होंने स्वीकारी कि उनके मंत्री की गलती थी, उनके मंत्री की लापरवाही थी और उनके मंत्री की इनकॉम्पिटेंसी थी। उसके बाद भी इसे स्वागत करते हैं। ठीक है संगीता जी, कोई जवाब चाहेंगे आप देना? 10 सेकंड में प्लीज। वही काम ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, रोशन जी क्लोजिंग कमेंट आप ही दे दीजिए कि इस बार यदि प्रशांत किशोर जीत गए तब तो ईवीएम ठीक रहेगी ना? देखिए, तंत्र और मंत्र का जो इनका सिनेरियो है, उसका ठीका जो है प्रशांत जी इसके रग रग को जानते हैं कि ये कहां से करेंगे। तो हमको तो लगता है कि उसमें बदमाशी ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर हम लोग रोड पर पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट से झटका तो लग ही गया है। तो आज का डिबेट जो है वो बहुत ही दिलचस्प रहा। आदित्य जी आप आए तो आज युवा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखी आपने, और दो महिला प्रवक्ताओं ने बहुत शानदार तरीके से अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड किया। तो अब देखना यह होगा कि बांकीपुर में ये जो कुछ घंटे हैं प्रचार खत्म होने के बाद, क्या इन घंटों में कोई माहौल बदलता है, क्या इन घंटों में कोई खेल होता है पर्दे के पीछे, और इसके बाद जब सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? बांकीपुर पर नजर रखिए, हम भी नजर बनाए बैठे हैं। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।